झारखंड राज्य का गठन जिन आंदोलनकारियों की कंधों पर हुआ और जिन आंदोलनकारियों के चलते केंद्र सरकार को झुकने पर विवश होना पड़ा कि आखिर झारखंड राज्य का गठन 2000 में गठित कर दिया गया। लेकिन वो आंदोलनकारी अब भी धरने पर बैठे हैं। पहले राज्य के लिए बैठते थे, अब अपनी अधिकारों और सम्मान के लिए बैठ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें राजधानी रांची के मोरहाबादी की हैं, जहाँ पर अपनी ही सरकार में यूँ कहा जाए एक तरह से झारखंड आंदोलन के नाम पर जिस पार्टी का गठन हुआ मोर्चा, उसकी ही सरकार है। लेकिन उसकी सरकार में भी झारखंड आंदोलनकारी धरने पर बैठने को विवश हैं, पेंशन मांग रहे हैं, तमाम सुविधाएं मांग रहे हैं, वो सम्मान मांग रहे हैं जिसके लिए उन्होंने झारखंड का गठन करवाया था, जिनके लिए झारखंड का आंदोलन उन्होंने किया था। ये झारखंड का आंदोलन आप लोगों ने किया, झारखंड तो गठित हो गया, फिर भी धरने पर, पहले केंद्र सरकार के विरुद्ध धरने पर, अब राज्य सरकार, हालांकि जो आपके प्रधान संरक्षक हैं वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, फिर ये धरना क्यों? देखिए, सरकार जो गठन हुआ ना, गलत तौर तरीका से हुआ है। आज आरजेडी साथ में है, कांग्रेस साथ में है। जो यही आरजेडी के जो सुप्रीम लालू प्रसाद यादव बोला था धनबाद में हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, हम लोगों ने बरवाडा में उनको दौड़ाने का काम किया, पीटने का काम किए थे। वही आरजेडी आज साथ में है। एक गोवा में गोली कांड हुआ था, दर्जनों भर आदिवासी लोग शहीद हुए थे, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जगन्नाथ मिश्रा का सरकार था, उस समय पूरे बिहार में तीर धनुष पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय तीर धनुष पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हीं लोगों के साथ तालमेल करके यदि सरकार चलेगा, क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। आंदोलनकारी के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। आज एकदम प्रधान संरक्षक क्यों बना के रखा? आप लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, फिर प्रधान संरक्षक की यहाँ पे जो तस्वीर लगी हुई है शिबू सोरेन की, वो क्यों है? वो पुष्कर बाबू से पूछिए और राजू भाई से पूछेगा। हम विनोद बिहारी महतो के साथ, सुन लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ धनबाद में गोल्फ मैदान में 1973 में, हम विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के राय के साथ हम राजनीति किए। हम विनोद बिहारी महतो के साथ जेल यात्रा किए हैं। उसके जब अलग राज बना, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बना, सुदेश महतो गृह मंत्री बना, पूरे झारखंड प्रदेश में पहला केस विथड्रॉ हुआ विनोद बिहारी महतो और जगत महतो का। पहला केस, उसका कागज़ हमारे पास, पहला केस विथड्रॉ हुआ। आज उनका 18 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि है। हम इस मंच से आप लोग के माध्यम से दिसम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री को हम अनुरोध करना चाह रहे हैं कि कम से कम पूरे झारखंड क्षेत्र में जितने भी आंदोलनकारी छूटे हुए उन लोगों को कम से कम बुला करके सम्मानित किया जाए, और यहाँ का जो भी आंदोलनकारी का नेता लोग है बुला करके। ये कैसी विडंबना है कि जो आंदोलनकारी हैं वो सम्मान चाहते हैं, पर तो झारखंड का गठन उसके बाद ये सम्मान मांगने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी की सरकार कहते हैं, शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और वही लोग की सरकार है, उसके बावजूद भी झारखंड आंदोलनकारियों को अगर ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है धरने के ऊपर, तो हम लोग के लिए तो अफसोस की बात है, झारखंड के लिए भी अफसोस की बात है, और जो लोग आज शासन में उनके लिए तो शर्म की बात है। मांगना क्यों पड़ रहा है उनको? तो खुद ही उनके चुनाव घोषणा पत्र में है ना। आने के साथ उनको सबसे पहला काम यही करना चाहिए था। ये तो रघुवर दास जी ने शुरू किया, लेकिन शुरू किया तो ठीक है, भेद डाल दिया कि जो 6 महीना जेल गया उसको अलग, जिसको 3 महीना जेल गया अलग, और कम से कम चिन्हितीकरण का काम शुरू हुआ। हम लोगों की मांग है कि ये भेदभाव छोड़िए। जो लोग झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड आंदोलनकारी हैं, जेल गए नहीं गए, अच्छा जेल भी गए तो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो वो जमा नहीं कर पा रहे हैं आयोग में, तो ये भेदभाव छोड़िए और सारे लोगों को दीजिए। स्वतंत्रता सेनानी में तो सारे लोगों को दिया गया था, आज छत्तीसगढ़ में सारे लोगों को दिया जा रहा है, उत्तराखंड में सारे लोगों को दिया जा रहा है, तो झारखंड में भेदभाव बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। आप सबको बिना भेदभाव के पेंशन दीजिए, सम्मान दीजिए, और भी तरह की सुविधाएं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि किया जा सकता है। आप लोगों को नहीं लगता कि ये अधूरापन दिखाई देता है? जो
झारखंड राज्य अगर बना, जिन लोगों के चलते बना, वो पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता सेनानी तो मांगते नहीं हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको सरकारें खुद आकर उनको सम्मानित करती हैं। ये आप लोगों को लगता नहीं है कि झारखंड में ऐसी विडंबना की स्थिति? ये तो झारखंडियों के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा, आज वो झारखंड की राजनीति से, आर्थिक संसाधनों से पूरे वो हाशिए पे है। आज लोग चाय बेचने के लिए मजबूर हैं, सब्जी पे टोकरी बेच करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। और ये झारखंड की ही एक तरह से कहा जाए कि हम लोगों का तो सपना था कि कम से कम किसानों को जो है ना खेत में पानी मिले, मजदूरों को रोजी रोटी की गारंटी हो, युवाओं को रोजगार का गारंटी मिल सके। लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं कि हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। झारखंड की जो नाबालिग बेटियां हैं वो दूसरे राज्यों के मंडियों में बेची जाती हैं। हर 2 दिन पे हम लोग देखते हैं कि प्रवासी मजदूर लौट करके झारखंड में आ रहे हैं, उनके रोजगार का सवाल पूरा अधर में लटका हुआ है। तो ये अभी अब देख रहे हैं कि 21 सालों में झारखंड आंदोलन के जो सपने थे वो धुंधले होते जा रहे हैं। आंदोलन के सपने धुंधले होते जा रहे हैं। एक बात बताइए, जिनकी तस्वीर आप लोगों ने लगा रखी है, वो लोग सरकार में हैं, तो आखिर किससे मांग रहे हैं? जब सरकार में गए और आंदोलन करने के बाद ये झारखंड गठन हुआ, इसके बाद से ये ड्रामा नहीं लगता आप लोगों को कि घर के मालिक भी आप हैं और मांग भी आप कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़े होंगे तो देखे थे, औरंगजेब अपने बाप को भी कैद कर लिया था, और बाप को कैद करने के बाद में सत्ता हासिल कर लिया था, और उसके बाद जो अपना मनमानी कर रहा था। आज ये जितने लोग यहाँ आंदोलन बैठे, सब शिबू सोरेन के साथ आंदोलन करने वाले लोग हैं। उनके जहन में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनको तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब की तरह सरकार चल रहा है, कि आंदोलनकारियों के जो त्याग है, संघर्ष है, कुर्बानी है, राज का निर्माण हुआ है, आज उनको सम्मान देने की जो बात है, कोई एहसान तो नहीं कर देगा। ये कानूनी व्यवस्था है, उसका संवैधानिक अधिकार है आंदोलनकारियों का। गिरिकारा आपदा प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है, जिसमें फ्रीडम फाइटर का चयन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के लोगों का चयन हुआ, आपका यहाँ जेपी मूवमेंट वाले लोगों का चयन, और उसी अधिनियम से हमको भी चयन कर रहे हैं। उसमें कहीं जेल जाने की बात नहीं है। कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लाभ यहाँ के लोगों को देना है, उसमें देने में इन लोगों का नैतिकता कहाँ चला गया? ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि झारखंड में यहाँ के नेता। अफसोस कभी होता है कि झारखंड बेकार में आंदोलन किया, जब अपने लिए ही नहीं मांग पा रहे हैं तो राज्य के लोगों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, अफसोस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बेटा नालायक निकल गया तो हमारा पोता सही नहीं निकलेगा। प्रॉपर्टी मेरा आ गया है भैया, ठीक है, बेटा नालायक निकल गया, पोता तो सही आएगा, इसलिए कौन सा प्रॉपर्टी तो मेरा है, सीमा तो मेरा है, इसलिए ऐसा हम लोग निराश नहीं है। हम लोग इसमें भी अभी हमारा कर्मबंद आंदोलन है, 7, 8, 9 को 11 को प्रदर्शन है, 29 तारीख बंद है। उसके कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा, आंदोलन करते बात देखिए ना, अभी किसान लोग किया था ना, इसीलिए हम लोग फिर भी चूल्हा चौकी लेकर आके घेरा डेरा डाल हम लोग बैठेंगे और उसके बाद हम लोग कह के आंदोलनकारी, अभी देखिए भोला बाबू हैं बगल में बैठे हुए, कहें कि हम लोग मर जाएंगे तो ही दाह संस्कार कर दीजिएगा, लेकिन हम लोग घर में नहीं जाएंगे। हम लोग भी बैठेंगे यहाँ पर, देखते हैं कितना बेशरम है और कितना नैतिकता लोग खत्म हो गया है, वो भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। वाकई में हेमंत सोरेन औरंगजेब हो गए हैं? चाल चल रहा है, औरंगजेब चाल चल रहा है, ये महसूस कर रहे हैं कि बाप को कैद कर लिया और बेटा अपने मनमानी हिसाब से चल रहा है, तो यही महसूस करते हैं। नहीं तो आज अगर गुरुजी अगर होते तो हम समझते हैं गुरुजी इस स्थिति में नहीं करते। ये सभी आंदोलनकारी उनके साथ चले हुए लोग हैं, सब लोग अभी यहाँ बैठा हुआ है। लोग झारखंड आंदोलन बड़ा आंदोलन था और देश को, केंद्र सरकार को हिलाने वाला आंदोलन था, और यही कारण है कि जब कई वर्षों के बाद आंदोलन की रूपरेखा जब तय हुई और उसके बाद से झारखंड राज्य का गठन हुआ, लेकिन ये झारखंड आंदोलनकारी अब भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तमाम बातें हैं कि आखिर किन से वो सम्मान पाना चाहते हैं। जो लोग अब झारखंड में राज कर रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं, उनसे ही ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन अधिकार देने वाले कौन हैं और लेने वाले कौन हैं, इसके लिए आपको खुद ही चयन करना होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल।
हेलो। आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद